मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 6th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे आज हम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, चैप्टर का नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसका अभ्यास में आज मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिखाऊंगी। ओके, तो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं? मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं? लिखिए, मन का विश्वास मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। मन का विश्वास कमजोर न होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? आंसर में लिखना है आपको, लोग भगवान के शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि देखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है ना? भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमें पता भी नहीं कि अभी क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। आज मेरे साथ अभी गलत हो रहा है तो कुछ ही क्षण में कितना अच्छा हो सकता है। अभी मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है कि उसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है ना। तो भगवान, हम विश्वास है अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे, अपने अल्लाह पे, है ना, अपने गुरु नानक पे, कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज दुनिया दुनिया
आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। देखिए, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। ओके, उन्हें आदमी रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। इन अत्याचारों का अंत दिखाई नहीं देता, है ना। इन अत्याचारों का अंत दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, देखिए, कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, कभी भगवान से प्रार्थना ठीक से लिखना इसको। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि, है ना, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपने शक्ति का परिचय दे। ऐसे समय में, यहाँ डॉट है, ऐसे समय में वे अपने शक्ति का परिचय दे। ओके, अपने शक्ति का परिचय दे। बच्चों, थोड़ा बोर्ड की वजह से ऐसे हो जा रहा है ना। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कभी क्यों कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। ओके, इन अत्याचारों का अंत दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय में वे अपने शक्ति का परिचय दे। ऐसे समय में वे अपने शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ताकि उनके प्रति परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है, धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है। धरती पर हर तरफ क्या है क्यों है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, धरती पर हर तरफ क्या है क्यों। ओके, क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, आंसर लिखेंगे हम, लिखिए धरती पर हर तरफ, धरती पर हर तरफ बेबसी और हर तरफ जुल्म और बेबसी है, और बेबसी है। हर आदमी डरा सा है। हर आदमी डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो, दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे, जो अत्याचारियों का सामना करे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके, और उन्हें, लिखे यहाँ, और उन्हें लोगों को सताने से रोके, उन्हें लोगों को सताने से रोके। चलिए आप इतना लिख लीजिए पहले, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ वन टाइम, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, धरती पर हर तरफ क्या है क्यों। ओके, धरती पर हर तरफ क्या है क्यों। क्वेश्चन का आंसर है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना कर सके। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना कर सके और उन्हें लोगों को सताने से रोके। ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब पेज में करती हूँ, थर्ड नंबर का लिखेंगे, है ना।
थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, हम जगत में क्या क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हम जगत में क्या क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों। क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों। ओके, ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन हुआ। आंसर लिखेंगे हम इसका, दूसरे चौक से लिख के बताती हूँ आपको। हम जगत में लिखिए, हम जगत में सुख शांति, हम जगत में सुख शांति मैत्री भाव, सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। अर्पण करना चाहते हैं, है ना। हम मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। ओके, जीवन में सुख शांति का अभाव है। जीवन में क्या है, हमारे सुख शांति का अभाव है। हमारे जीवन में क्या चीज़ की कमी हो गई है, सुख और शांति की। हमारे जीवन में क्या है, ज़्यादा से वो टेंशन, सब लोग ज़्यादा टेंशन लेके घूमते हैं, दूसरे के बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना देखते नहीं है। दूसरे के तरक्की से दुखी हो जाते हैं, अपने तरक्की से खुश होने के बजाय दूसरे के पीछे भागते हैं कि आज उसने ये खरीद लिया, उसके यहाँ ऐसे हुआ, उसने ये किया। ओके, तो हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपने अपने काम से मतलब रखना चाहिए। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, ओके, है ना। फिर जीवन में सुख शांति का अभाव है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लिखिए, जीवन में सुख शांति का अभाव है। सुख शांति का अभाव ओके। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, है ना। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे से वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए, देखिए, बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए तत्पर है। यहाँ लिखेंगे तत्पर,
है ना, तत्पर है या तैयार है। इसीलिए इस अशांति और दुखी जगत को हम सुख शांति, इसीलिए लिखिए, इसलिए इस अशांति दुख, है ना, अशांति और दुखी जगत को, ऊपर लिखते हैं, नहीं आ रहा है, अशांति और दुखी जगत को, लिखिए यहाँ, दुखी जगत, यहाँ से मैं रिपीट करती हूँ, अर्पण का। आज जगत में बुराइयां बढ़ती जा रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस शांति और दुखी जगत का, ऊपर मैं लिख देती हूँ, साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। क्या? मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपका 3rd नंबर के क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? लिख लीजिए आप, विजिट करती हूँ मैं। हम सभी को क्वेश्चन नंबर 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? बांटना चाहते हैं, क्यों? है ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं। आंसर लिखिए आप यहाँ। हम सभी को, ऐसे लिखेंगे, हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं। खुशियाँ बांटना चाहते
है ना। हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं अपने आपस में। अपने आसपास, देखिए, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारा यहाँ लिखिए, हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है उनके लिए, उनके, है ना। क्या है? हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? ओके, आंसर है हम सभी को खुशियाँ बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा क्या है? कर्तव्य है। उनके कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। हमारा कर्तव्य उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। देखिए, हमें भी आनंद होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। उनके जीवन में कांटे हो तो उनके जीवन में कांटे हो तो, है ना। उनके जीवन में कांटे हो तो उनके जीवन में कांटे हो तो कांटे की चुभन हो तो कांटे की चुभन हमें भी महसूस होगी, है ना। उनके जीवन में कांटे हो तो कांटे की चुभन हमें भी महसूस होगी। देखिए, महसूस होगी। ओके, क्या हमने लिखा कि उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे हो तो कांटे की चुभन हमें भी महसूस होगी। जब हमारे आसपास वाले सपोज डेट दुखी होते हैं तो हमें भी दुख होता है ना, कि आज उनके घर में कुछ दुखी घटना हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे सुनने के बाद हमें खुशी नहीं होती, दुख होता है ना। तो जब हम खुश हैं, हमारे आसपास वाले भी खुश रहते हैं, तभी हमें भी अच्छा काम करने का मन करता है और अच्छा भी लगता है ना। अगर आसपास वाले दुखी हैं, खुशी नहीं है, उनके घर में कुछ ऐसा घटना घटी है या कुछ भी ऐसा हुआ है, फिर उसके आजू बाजू वाले उसी में खुशियाँ मनाएं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए
कभी कहते हैं कि हमें आस-पास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके दुखों में दुख व्यतीत करना चाहिए, खुशियों में खुशी के साथ उनके साथ उनका खुशी शेयर करना चाहिए, है ना। यही हमारा कर्तव्य है। ओके, इस दर्द से बचने के लिए क्या करेंगे हम? इस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द से बचने के लिए हम उनको खुशियों का फूल बांटेंगे। फूल ये है ना, खुशियों का फूल बांटेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, हरि ओम, थैंक यू।